गवाही देना चाहता हूँ छोटी सी। अभी जब संभालने की बात हो रही थी तो मुझे भी जो है अपने वो पुराने दिन याद आ गए। जब मैं बाइबल कॉलेज में था उस समय प्रभु ने मुझे कैसे संभाला 3 साल। मैंने बताया था, आज जितने लोग पुराने हैं जानते हैं कि मेरा एक झगड़ा हो गया था पंजाबी के साथ में। पंजाबी एक भाई, वो भी पढ़ने के लिए आया था बाइबल कॉलेज में। तो पहली रात को जो पहला ही दिन था उसी दिन हमारा झगड़ा हो गया। उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली, मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि मेरा बिलीव था कि परमेश्वर के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं ऐसा सोचता था कि जो यीशु मसीह विश्वास करता है ना, वो बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, उसके विचार भी अच्छे होते हैं और बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उस दिन मेरा सारा सपना टूट गया, क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज जा रहा हूँ और बाइबल कॉलेज में सारे प्रभु के बंदे हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं। तो वहाँ पर मैं तो खुश गया था अपने घर से। फिर उस रात जो है उसके साथ झगड़ा हुआ। बस कुछ नहीं, झगड़ा किस बात पे था, सोने के ऊपर झगड़ा था। ऊपर हम गर्मियों का समय था तो ऊपर हम मच्छरदानी लगा करके सोते हैं, जो हमारा क्या बोलते ग्रिल था ऊपर, उस पर बांध के सोते थे। बाइबल कॉलेज में अपना सब कुछ खरीद करके अपने आप ही लगाना होता है। तो वहीं पर हम सोने के लिए जो है बिछा रहे थे, तुरंत वो आ गया और कहने लगा ये मेरी जगह है। मैंने बोला नहीं, ये आपकी जगह है, तो फिर आपका नाम कहाँ है? मैंने आपकी जगह है। तो सब लोग बोल रहे अरे लगाने देना, आज ये नए आए हैं, है ना, लगाने दे इसको। फिर वो कह नहीं लगाएगा यहाँ पर, यहाँ से हटा। उसी बात पर उसने जो है झगड़ा शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी और मुझसे कहने लगा कि जो है तू जानता नहीं कौन है। मैंने बोला भाई सही है, बात तो सही है कि मैं जानता नहीं कौन हो तुम, पहले बताओ कौन हो तुम। बोला हम जो है ना पंजाब के हैं और तुझे इतना मारेंगे कि तू जो है ना भूल जाएगा। तो अपने आप को सब कुछ समझ रहा है, क्या समझ रहा है? भाई मैं कुछ नहीं समझ रहा, प्रभु ने मुझे भेजा है, मैं पढ़ने के लिए आया बाइबल कॉलेज में। उसने उससे कहा जब पढ़ने के लिए आया तो चुपचाप से पढ़, ठीक है, हटा इसको जल्दी यहाँ से। मैंने बोला अब तो भैया बात पानी सर से ऊपर हो गया। अब तो मैं हरियाणा का हूँ, पंजाब का तो क्या होगा, मैं भी हरियाणा का हूँ, राजधानी तो एक ही है चंडीगढ़ है, दम तो पूरा है। मैंने सीधा कह दिया क्या कर लेगा बता। उसने तू जानता नहीं करते, तुझे है ना पीछे नहर है, उस नहर में मार के फेंक देंगे और किसी को तुम 4 हो, तुम जितना मारोगे ना, एक तो मैं भी मारूंगा खींच के, और ऐसा मारूंगा तो नहर के तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। हालेलुया। फिर और झगड़ा हो गया, अच्छा दिखाइयो भाई। वो पुरानी का चम्मच छुरी सी निकाल के लेके आया और फिर जो है मैंने उसका बोला, मैंने वार्डन को बोला वार्डन सर देखो इसका हाथ में क्या चाकू लेके गए। फिर उसकी जो मतलब पकड़वा दिया उसको वार्डन के द्वारा। फिर क्या हुआ, मैंने बोला कि परमेश्वर कैसे लोग हैं। उस रात रोया, घुटने टेक के रोया। इस संभालने वाली बात बता रहा हूँ कि प्रभु कैसे संभालता है। मैं उस रात बहुत रोया। मैंने बोला कि प्रभु ये तेरे लोग हैं, प्रभु ये है तेरे लोग। ये भाई दूसरा है तो 2nd ईयर चल रहा है, 1 साल में इसको अकल नहीं आई। ये है तेरे लोग। मेरा दिल टूट चुका था सारे मसीहों के ऊपर से। मुझे फिर वो गांधी जी की बात याद आ रही थी, आई लव क्राइस्ट बट आई हेट क्रिश्चियंस। मैं मसीह को पसंद करता हूँ जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, परंतु मसीह लोगों को पसंद नहीं करता, इनसे मैं नफरत करता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मसीह लोग ऐसे ही। मेरा भी दिल टूट गया था, मेरे भी ये मसीह है क्या खाए के मसीह है। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से बोला प्रभु यदि मुझे रखा यहाँ कि मैं 3 साल यहाँ पढ़ूँ और बाइबल सीखूं, वचन सीखूं और आगे जाके मेरी सेवा करूं, तो पिता मैं रहूंगा यहाँ पर। नहीं तो प्रभु अगर उसे रखा है तो उसे याद रख। कल सुबह मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया प्रभु को कि प्रभु 1 महीने के बाद मैं थोड़ा देखूंगा, जांचूंगा। मैंने बोला कल सुबह ही प्रभु मेरा बैग पैक होगा जैसे हम सो उठेंगे, और यदि तो सुबह तक अपनी इच्छा मुझे बताए, तूने उसे रखा है तो उसे रखेगा, मुझे रखा। मैं किसी से बात नहीं करने वाला, मैं नहीं बोलने वाला कि माफ कर दे भाई ये है वो है, मेरी गलती नहीं है। प्रभु तू जानता है मेरी गलती नहीं है,
मैंने प्रभु के साथ ऐसे ही बातचीत करो, जैसे प्रभु के लोग बाइबल में आपने देखा होगा किस तरह से वो प्रभु के साथ बात करते हैं। मैं ऐसे ही प्रभु के साथ लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आना मुझे बस शुरू से प्रभु के साथ लड़ रहा हूँ। हालेलुया। मैं याकूब भी अपनी आशीष पाने के लिए परमेश्वर के पाँव को पकड़ लिया था, उसके साथ युद्ध लड़ा, कुश्ती लड़ी। तो मैं भी ऐसे मलयुद्ध जो प्रभु के साथ बातों में कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, आंसू बहाए जा रहा हूँ, और प्रभु से प्रभु तुझे करना पड़ेगा, आज तुझे इस बात को प्रकट करना पड़ेगा। या तो मुझे चुना तो मुझे रख, उसे चुना तो उसे रख, मैं चला जाऊँ अपने घर में। मैं क्यों 3 साल फिर अपना वेस्ट करूँ। हुआ क्या पता है, ये प्रार्थना करके आमीन बोल के मैं तो सो गया। सुबह उठा, मैं कोलगेट पता नहीं ब्रश कर रहा था, बाहर थोड़ा हमारा वो बाउंड्री से क्या बोलते हैं इसको, टेरिस के ऊपर होता है, उसके पास जाके क्यों कर रहा था, बालकनी। तो मेरे पास आया बैग पैक करके अपना पंजाबी वही वाला, सुंदर सिंह नाम था उसका, सुंदर सिंह। और सब लोग बोलते थे भैया ये 2 साल से गए आपके बाइबल कॉलेज में और अच्छा है, लेकिन उस दिन पता चल गया सबको। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो अपने देख अब भैया मेरा जिसके साथ झगड़ा हो मैं क्यों बोलूँ उससे, है ना। मैं जैसे कि वो बोल रही तो मुझे मालूम है कि जो है कोई आ रहा है, फिर मैं इस तरह मुँह कर लिया। मैं देखना पसंद नहीं करता, जिसके साथ झगड़ा हो जाता ना मेरा, आज तक ये काम है, मैं देखना पसंद नहीं करता, उसका चेहरा भी देखना मुझे मंजूर नहीं। तो ऐसे कॉलेज कर रहा आ गए थे संदीप भाई, सॉरी माफ कर, मैंने बोला क्यों काई बात के लिए, और रात को जो कुछ, अरे मैं भूल गया हूँ, रात की बात रात निकल गई। मैंने कहा मैं रात की बात रात निकल गई, क्या हुआ, जब मजा आ रहा क्यों जा रहा भाई, बस मुझे यहीं तक पढ़ना था। अब मुझे नहीं पता परमेश्वर ने उसके मन में क्या किया रहा। अब सोचो एक ऐसा विरोधी जो मुझे मारने की बात कर रहा था, जिस हाथ में छुरी थी, उसका मन कैसे खुदा ने बदला। हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। क्या हुआ, कह रहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दे संदीप। मैंने बोला अरे कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। फिर मैं थोड़ा सा वैसा अपने आप को बना रहा है, थोड़ा मतलब प्रभु का जन बना रहा हूँ, प्रभु ने माफ करना सिखाया। गलती सबसे होती है भाई, कोई बात नहीं, तू भी पढ़ेगा मैं भी पढ़ूंगा। नहीं आप पढ़ो मैं जा, तो चला गया। वो रुका नहीं, सही में 1 घंटा आधा घंटा भी रुका, वो चला गया। और मैं मन ही मन प्रभु से, प्रभु 3 साल नहीं पे रहूंगा मैं। हालेलुया हालेलुया। और सुनो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो तो चला गया, फिर वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद मुझे मेरे घर की याद आने लगी। और प्रभु कैसे रहूँगा यहाँ पर, मच्छर है, मच्छरदानी लगा के रहना पड़ता है, और खुद ही काम करना पड़ता है, कपड़े भी खुद ही धो, रोटियां बनवाओ, बर्तन धुलवाओ, सफाई करवाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हे प्रभु सब कुछ करो। फिर उसके बाद भी जो गार्डन है बाहर, हमारा कॉलेज का नहीं है, वो है मतलब वहाँ पे खेलने का बना रखा मैदान, उसको भी घास उसकी चूटो, उसको भी सफाई करो, सारा कुछ अपने आप करना है। और फिर टाइम टेबल का भी पंचुअल होना है, 6 बजे उठना है, उसमें चैपल में जाना है, आराधना प्रार्थना, फिर इसके बाद 1:30 बजे तक क्लास चलेगी, फिर इसके बाद बीच में 11 बजे जाना है, ये सब कुछ वो ये वो करना ये करना। मैं तंग आ गया 2 महीने, लेकिन मुझे मेरा वचन याद था। हालेलुया, मुझे मेरा वचन याद था। मैं तंग आ गया, मैंने अपने भाई को फोन किया, क्या हुआ। फिर मुझे अपने पास्टर से किए हुए वायदे याद आ गए। मैंने सबको बोल के ये गया था, आऊँगा ना वहाँ से तो पूरा करके आऊँगा। आमीन, ये मैं बोल के गया था, अपने पास्टर से ही बोल गया था, पास्टर की चिंता मत करो, आपकी नाक नहीं कटने दूंगा। कभी आप पीछे से बोलो कि मैंने किसी को बाइबल कॉलेज भेजा था और वो अधूरा करके 1-2 महीने में 6 महीने में भाग आया, नहीं। जबकि मेरे साथ गए थे 2 बंदे, वो भाग आए। एक बुजुर्ग है 45-50 के साल के लपेटे में है, वो मुझे मिला था अभी बाइक पे जब हम पास्टर के घर से आए थे। कविता जी ने देखा उसको, अंकल जी, लेकिन वो मेरा भाई जैसे ही, वो मेरे साथ पढ़ा लिखा था भाई।
तो वो भी भाग आया। मतलब ये लगाओ कि परमेश्वर जिसे चुनता है ना, केवल वही रहेगा। हालेलुया। और प्रभु ने संभाला मेरे प्रियो, प्रभु ने संभाला। इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। मुझे जो चीज पसंद नहीं थी वो भी मैंने किया। मुझे कपड़े धोना पसंद नहीं था, मतलब कपड़े धोना पसंद नहीं था। अपने भाई से, अपनी बहन से 10 रुपए दे करके कपड़े धुलवाता था। हालेलुया। मैं खाना कभी बनाना सीख नहीं सकता था। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, है ना, ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं था। मुझे शुरू से पता कैसी लाइफ पसंद थी, कुर्सी की नौकरी हो, बस आराम से बैठे था। हालेलुया, है ना, थोड़ा ऐसा हुकूमत चलाने वाला। प्रभु ने सब बदल दिया। मैं घर में पैक रहता था। मेरे पापा बोलते थे 12वीं क्लास पास कर ले, घर से बाहर निकल, कहीं नौकरी ढूंढ, अपना काम धंधा देख। मुझे घर में ही मन लगता था। खुदा ने मुझे आज कैसा बना दिया है। आमीन। मुझे प्रभु ने संभाला मेरे प्रियो, मुझे सिखाया। अरे वो और सिखाया हुआ काम आ रहा है। हालेलुया। वो सिखाया हुआ काम आ रहा है। वो 3 साल किस तरह से वो जो कालाक्षर भैंस बराबर जो अंग्रेजी जिसे इंग्लिश बोलते हैं, ABCD, वो 3 ट्यूशन लगवाने के बाद भी जो मुझे नहीं आई थी, वो बाइबल कॉलेज में 1 साल में मुझे आ गई। आमीन। हालेलुया। अब जब सोचो, खुदा जब चलाएगा तो कौन नहीं चलेगा। कोई है जो मना करते? योना ने मना करी, क्या हुआ उसका? फिर भी चला। हालेलुया। कौन है यहाँ पर जो ये बोले कि चल किसी का भी पाप में तो मैं आ जाऊं, कोई मुझे यहाँ से हिला नहीं सकता? कोई नहीं है। बड़े से बड़े नहीं रह पाए हैं, खुदा के सामने कौन रहेगा? वो जिसे चाहे उसे उठा सकता है, वो जिसे चाहे उसे मिट्टी में मिला सकता है। आमीन। हालेलुया, है ना। मेरे भाई का केस चला, तब भी मैं विश्वास में थे। मैंने कहा, खुदा तूने मुझसे वायदा किया है कि मैं और मेरा परिवार उठार पाएगा, मेरे परिवार वाले दुखी नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पर बाइबल कॉलेज में हूँ। मैं प्रभु से ऐसे बात करता शुरू से सीधा कि प्रभु मैं बाइबल कॉलेज में, मैं तेरी सेवा के लिए हूँ, मेरे परिवार वाले दुखी नहीं होने चाहिए। पता क्या हुआ? 3 साल के बाद 22 जनवरी इनका केस खत्म। हालेलुया। प्रभु ने किया। ये विश्वास ही नहीं है उस समय। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने किसी के विश्वास को देख करके किसी के जीवन में काम। आमीन। हालेलुया। मैं घर से बाहर नहीं जाता था, प्रभु मुझे गुजरात लेके गया, पंजाब लेके गया। प्रभु मुझे पता नहीं कहाँ घुमा रहा, अभी भी कहाँ घुमा रहा है। 55 किलोमीटर हम सेकंड संडे हर बार जाते हैं, सबको मालूम है ना। अभी पिछले संडे जाके आए, अब ये अगला संडे आएगा, इसमें हम जाएंगे। प्रभु ऐसे घुमा रहा है। सेवा में आने के बाद प्रभु ऐसे 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 पता नहीं क्या 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 जो चीज नहीं, प्रभु लोगों से बातचीत करना सिखा रहा है। प्रभु बुद्धि दे रहा है, समझ दे रहा है। लेकिन मैं बस यही बात बोलूंगा कि परमेश्वर संभालता है मेरे प्रियो, वो सच में संभालता है। आप बस डरना नहीं, चिंता मत करना। याद रखना, जब भी ऐसे समय आए, एक बार अपने मन पर हाथ रख के, आंख बंद करके यीशु मसीह को बोलना, वो सुनेगा। आमीन। हालेलुया। उसने आज तक सुनी है, बार बार टूटा, जब तक टूटोगे नहीं बनाएगा भी नहीं। टूटना जरूरी है, टूटो ताकि परमेश्वर बनाए। हालेलुया। कितने लोग कुमार देखे? कुमार कभी अपनी आंखों से कुमार जो बर्तन बनाता वो देखा है? या फिर खाली वीडियो में देखा? नहीं देखा। देखा है? वो एक चाक होता है ना, उस पर मिट्टी रखता है। पहले मिट्टी को तैयार करता है, ऐसे खाली तो कोई भी मिट्टी का उठा कर गली में से उठा कर रखेगी। पहले उस मिट्टी को गूंदेगा, कूटेगा, काटेगा, पीटेगा, हर तरह से चिकना करेगा, फिर इसको उठा करके उस पर चाक पर रखता है। फिर अपने हाथों की कला से, इन हाथों से सुंदर रूप और आकार देता है। हालेलुया। लेकिन इस प्रोसेस में कई बार वो टूटता है, कई बार वो बिखरता है, कई बार वो खिंड जाता है, कई बार उस कुमार के मन में भी आता होगा ये कैसी मिट्टी है। लेकिन फिर भी वो मिट्टी बस अपने मालिक की ओर आंख लगा के यही कहती है, तू ही बनाएगा। हालेलुया।
हम भी ऐसा करना है। बस हमारा मन प्रभु से ऐसा बना रहे कि प्रभु मुझे नहीं मालूम, तू ही करेगा। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे निसहाय हो जाओ उसके सामने कि खुदा मुझे नहीं मालूम, तू ही करेगा। आपको हर तरह से समस्या होगी तो आपको लगेगा भी कि नहीं हो रहा है, तब भी यही बोल देना कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही करेगा। हालेलुया। उसे करना पड़ेगा। आमीन। और अंत में क्या होता है? वो सुंदर बर्तन बन करके तैयार है। आमीन। जो 1000 बार तोड़ा गया, 1001 जब बारी आई बनाया भी। आमीन। हालेलुया। समय और समय की मां हमें कितना तोड़ेगी? हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम फिर खड़े हो जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तोड़ा गया, हम सब के लिए उसकी देह, उसका शरीर तोड़ा गया। तीसरे दिन आमीन। याद रखें, हम 1000 बार तोड़े जाए, कितनी बार तोड़े जाए, सब जगहों से तोड़े जाए, लेकिन मन में विश्वास रखना, मेरा यीशु मुझे फिर बनाए। उसकी आंख लगाना उसकी ओर और कहना, प्रभु मुझे किसी पर भरोसा नहीं, लेकिन तू मुझे फिर बनाए। आमीन। तो कितना ही बिगड़ गया, खुदा तू मुझे फिर रास्ते पे ले आएगा। आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियों में हालेलुया। तो आपको बहुत बहुत आशीष करे इंक्रेडिबल वर्ड के द्वारा। चलिए हम आगे चलते हैं और इस दौरान हम जो है प्रार्थना में चलेंगे।